हाँ रिया बेटा, मैं भी सोच रही हूँ कि अयोध्या हो आऊँ। ऐसा लग रहा है जैसे मानो भगवान श्री राम मुझे स्वयं बुला रहे हों। माँ तो जाओ ना, इतना सोच क्यों रही हो? यहाँ माँ जी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ अयोध्या जरूर चलती। ठीक है बेटा, और सुन, वो भी तुम्हारी माँ ही है, उनकी सेवा अच्छे से और मन लगा के करना। भगवान की कृपा से वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ माँ ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। सुनिए जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे नया नेकलेस खरीदना है। मेरे भाई की शादी भी नजदीक आ रही है। अब तो आपको मेरी बात भी समझ में नहीं आएगी। मैं पागलों की तरह बोले जा रही हूँ, पर आपको तो मेरी जरूरतों का कोई ख्याल ही नहीं है। अरे यार, तुम भी हद करती हो। अभी 3-4 महीने पहले ही तो तुमने कान के नए झुमके बनवाए थे, और इतनी जल्दी तुम्हें नया नेकलेस चाहिए? तुम्हारे पास पहले से 2-2 नेकलेस पड़े हुए हैं, उसका क्या अचार डालोगी? अभी उसी से काम चलाओ। आप कैसी बातें करते हो? मैं अपने भाई की शादी में वो पुरानी वाली नेकलेस पहन के जाऊंगी? वो सब का डिजाइन तो पुराना हो चुका है। एक ही तो भाई है हमारा, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तुम्हें तो बस अपनी पड़ी है, पर मुझे तो सारा कुछ देखना पड़ता है ना। तुम्हें पता भी है इस महंगाई के दौर में घर चलाना कितना मुश्किल है। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हारी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। न इनको मुझसे मतलब है, न मेरे परिवार से। अरे बेटा, यहाँ बैठा है तू? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ, बताओ ना, क्या बात करनी है? बेटा, दरअसल बात ये है ना कि वो जो हमारे पड़ोस की पिंकी की माँ है ना, वो पूरे परिवार के साथ अयोध्या राम मंदिर जा रहे हैं। हाँ माँ, 22 तारीख को तो मंदिर में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा है, तो बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ बेटा, पिंकी की माँ बोल रही थी, तो मैंने भी सोचा कि वहाँ से हो आऊँ। मेरा भी कब से मन कर रहा था वहाँ जाने का। माँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। मेरे ऑफिस में तो अभी छुट्टी ही नहीं है, नहीं तो माँ मैं खुद आपको अयोध्या ले चलता। वहाँ जाकर राम मंदिर के दर्शन करना, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। वो तो है बेटा। ठीक है माँ, तुम अपने जाने की तैयारी करो। तुम्हें जो भी सामान और पैसे चाहिए होंगे मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा। अभी तो मेरे लिए इनके पास पैसे ही नहीं थे, पर अपनी माँ के लिए तो इनके पास पैसों का पेड़ लगा है ना। मैं भी देखती हूँ सासू जी कि आप अयोध्या कैसे जाती हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चलो मंदिर हो आती हूँ। बहू, जरा इधर आना। हाँ माँ जी। बहू, जरा पूजा की थाली सजा देना, मैं मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं थाली सजा दूंगी। पर आप अयोध्या कब जा रही हैं? कल रात को जाना है बहू, पर मुझे तो लग रहा है अभी ही चली जाऊं। पर माँ जी, क्या वहाँ आपका जाना ठीक रहेगा? मेरा मतलब है लाखों की भीड़ होगी, ठंड का समय है। आप खुद सोच कर देखिए, न खाने का ठिकाना, न रहने का व्यवस्था, वहाँ हर चीज में दिक्कत होगी। और आपकी उम्र भी तो हो चली है, इस बुढ़ापे में आप वहाँ जाइएगा और कुछ हो गया तो आप क्या करेंगी? मेरा मानिए तो वहाँ जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। बहू, हम कौन होते हैं जाने वाले? वो तो भगवान राम की इच्छा है जो मेरे जाने का संयोग बना है। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तू मेरी चिंता छोड़, जिनके खुद राम रखवाले उनका कौन बिगाड़े। ये ऐसे मेरे बातों में नहीं आने वाली, अब तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अरे बहू, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगी? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, मैं अभी आपकी पूजा की थाली सजा देती हूँ। अब मैं भी देखती हूँ सासू माँ, अब कैसे अयोध्या जाती हो। मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। ये लीजिए माँ जी, नाश्ता कर लीजिए। बहू, अभी अभी तो मैंने सेब खाए थे और तुम नाश्ता भी लेकर आ गई। खैर, अब लाई हो तो खा लेती हूँ, पर तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? तुमने खा लिया क्या? माँ जी, अब खाइए ना, मैं बाद में नाश्ता कर लूंगी। अरे नहीं बहू, तुम भी अपना नाश्ता ले आओ, आज हम लोग साथ में ही नाश्ता करेंगे।
वैसे भी कल तो मैं यहाँ रहूंगी नहीं, फिर तो अकेले ही नाश्ता करना है। जाओ ले आओ। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। माँ जी लगता है किसी का फोन है, अब नाश्ता कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अभी तो खाने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना मैं खा भी नहीं पाऊंगी। माँ जी वो मेरी माँ का फोन था। बहू उधर से लौटने में मुझे तो करीब 1 सप्ताह लग ही जाएंगे, तो तुम लोग अपना और बच्चों का ठीक से ख्याल रखना। ठीक है माँ जी। पर आपको पोहा कैसा लगा? मैं तो आज आपके लिए स्पेशल वाला पोहा बनाई थी। बहू तुमने आज पोहा तो बहुत ही अच्छा बनाया है। पोहा खाकर तो एकदम मजा ही आ गया। माँ जी मैं अभी आती हूँ। अरे इसे क्या हुआ? अचानक उठकर क्यों चली गई? अरे बहू क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी ठीक हूँ। हाँ ये क्या हो गया? अभी भी मेरा पेट दर्द कर रहा है। कहीं वो जमाल गोटा वाला पोहा मैंने तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं, वो तो मैंने सिर्फ माँ जी के प्लेट में ही मिलाया था। बहू ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माँ जी वो मेरे पेट में थोड़ा मरोड़ उठ रहा है, पर पहले से बेहतर है। पर आपने नाश्ता तो कर लिया ना? हाँ बहू नाश्ता तो मैंने कर लिया, लेकिन तूने नाश्ता कुछ ज्यादा ही दे दिया था, इसलिए मैंने दूसरी वाली प्लेट ले ली थी। क्या क्या माँ जी आपने प्लेट बदल दिया था? मेरा मतलब है आपने इतना कम नाश्ता क्यों किया? अच्छा बहू तू आराम कर, मुझे जाने की तैयारी भी तो करनी है। और हाँ अभी अभी रिया का भी फोन आया था, वो भी हम लोग के साथ अयोध्या जा रही है। माँ जी बिल्कुल सही बोल रही थी, सब भगवान राम की इच्छा से ही होता है, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जिसके साथ भगवान होते हैं उनका कोई अहित कर ही नहीं सकता। हे भगवान मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए।